अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम 10th NBF का जो न्यू मैथ आया है 2025 का, इसकी एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें यह है सोल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब यहाँ पे इक्वेशंस गिवन होंगी, 3 टाइप्स की ये इक्वेशंस बनेंगी जिनको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है। तो जब भी आपके पास इस तरह से इक्वेशन आ जाए कि एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक हो, आपने इस लीनियर में से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के इस सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है। मतलब एक्स और वाई का सोल्यूशन ही हमने फाइंड करना है ना। तो मैंने इसको 1 का नाम दे दिया, इसको 2 का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ से वाई निकालना आसान है। अगर मैं एक्स निकालूँ ना तो इसके साथ 2 है, वो वैल्यू बटे में चली जाएगी, बटे वाली इधर पुट करेंगे तो हमें एलसीएम वाले चक्कर में पड़ना पड़ेगा। बेहतर यही है कि हम ये खाली जो लीनियर वाई है ना, इसको निकालते हैं। वाई मैंने इधर ही रखा, तो ये जो 2x इधर प्लस है, ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब y की ये वैल्यू आ गई, मैं इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देती हूँ, क्योंकि इसके अंदर पुट करके जब हमने x फाइंड करना है ना, तो x हमने वापस यहाँ पुट करके y भी निकालना है। इस वजह से मैंने इसको 3 का नाम दे दिया। और इसको हमने पुट किस में करना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। अब इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, देखें 2 में अगर हम पुट करें ना तो एक्स स्क्वायर तो इसी तरह रह जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर, वाई की ये वाली वैल्यू हमने फाइंड की है ना, तो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। 1 - 2x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हमारे पास एक फार्मूला है a - b होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हम ये वाला फार्मूला ओपन कर लेंगे और यहाँ से सिंप्लीफाई करते हुए x फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। अब अगर इसका स्क्वायर लें तो 2x का ये प्लस 4x हो जाएगा, फिर माइनस 2ab, तो ये माइनस 4x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्वायर के अंदर एक्स स्क्वायर ऐड करें तो ये 5x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 1, फिर x वाली वैल्यू लिख लेते हैं माइनस 4x। और यहाँ पे ये, तो स्टूडेंट्स देखिए अब मैं इसको रीअरेंज करती हूँ। पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाली वैल्यू और फिर कांस्टेंट, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन बन जाएगी। तो ये प्लस 10 है ना, इस साइड पे ले आते हैं हम इसको, ये माइनस 10 हो जाएगा, इक्वल में 0 रह जाएगा। 5x स्क्वायर माइनस 4x, 1 माइनस 10 करेंगे माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपने देखना है कि इसके फैक्टर्स बनाते हुए हम यहाँ से x फाइंड कर लेंगे। अगर फैक्टर्स ना बने तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की तरफ जाते हैं। लेकिन इसके फैक्टर्स इजीली बन सकते हैं। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 45x स्क्वायर। हमें 2 ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 45 आए और प्लस या माइनस करने से 4 आए। तो 9 5 आर 45, 9 में से अगर हम 5 माइनस करें ना तो 4 भी आ जाता है और मल्टीप्लाई करने से 45 बन जाता है। तो हमने कैसे लिखना है, 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स मैंने माइनस 9 प्लस 5 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे माइनस 4 चाहिए, इस वजह से मैंने बड़ी वैल्यू के साथ यहाँ माइनस का साइन लगा लिया। अब इसमें से मैं कॉमन क्या ले सकती हूँ, इन पहली 2 टर्म्स में से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 5x माइनस 9 रह जाएगा। यहाँ पे जो फैक्टर आता है वही फैक्टराइजेशन का रूल होता है, यहाँ पे भी आना चाहिए। तो हमें प्लस 1 कॉमन लेना पड़ेगा, अंदर 5x माइनस 9 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम देखते हैं कि हम कॉमन क्या ले सकते हैं। तो हम 5x माइनस 9, एक ये फैक्टर और दूसरा इसका फैक्टर आ जाएगा x प्लस 1। अब x की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी जिनको हमने वापस इक्वेशन 3 में भी पुट करना है, तो y की भी 2 वैल्यूज़ हमारे पास बन जाएंगी। तो 1 बाय 1 इन दोनों फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल लिख लेते हैं। 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये माइनस 9 दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 9/5। एक वैल्यू तो ये आ गई 9/5, यहाँ पे ये हमारे पास 9/5। अब आपको स्टूडेंट्स क्लियर नज़र आ रही होगी ये वाली वैल्यू। और यहाँ से हम इसकी सिंप्लीफाई करते हैं तो ये प्लस x है, दूसरी साइड पे जाके माइनस 1 हो जाएगा। प्लस 1 था ना, दूसरी साइड पे जाके माइनस 1 हो गया। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ किसकी आ गई हैं, x की आ गई हैं। अब हम इनको कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमारे पास दोनों y की वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। फ्रेंड्स x तो हमने फाइंड कर लिया ना। इक्वेशन नंबर 3 देखिए हमारी क्या थी, y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। अब x की 2 वैल्यूज़ आई हैं ना, एक वैल्यू तो x की आई है 9/5 और दूसरी वैल्यू हमारे पास x की क्या आई है, -1। ये सारी हम यहाँ पे 1 बाय 1 पुट करते हैं तो y की भी 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। पहले मैं इसको पुट कर लेती हूँ, y इज इक्वल टू 1 माइनस 2, x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 9/5। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 5 1s आर 5 और 9 2s आर 18। तो अगर हम 5 माइनस 18 करें तो यह आ जाएगा -13/5। तो स्टूडेंट्स अगर मैं सोल्यूशन सेट में आपको साथ साथ बताऊँ, जब x हमने क्या पुट किया 9/5 तो y की वैल्यू क्या आई
-13/5, ये एक हमारा आंसर आ गया। अब हम इसी तरह यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो y की हमारे पास एक और वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे पुट करते हैं y इज इक्वल टू 1 - 2, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ये इक्वल का साइन मैंने लगाया है। तो 1 + 2 कितना आ गया, 3। यानी कि दूसरा जो हमारा सोल्यूशन सेट बना, पहले x की वैल्यू होती है फिर y की होती है, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 3। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। आसान है बिल्कुल सेम। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे।